90% क्रिएटर यूट्यूब में ऐसा है जिसको ये नहीं पता होता कि एक दिन में कितनी वीडियो शॉर्ट फॉर्मेट में डालनी चाहिए। उनका सिर्फ ये ध्येय होता है कि यार एक दिन में बस वीडियो डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कोई ना कोई तो वीडियो उठेगी। और जिस वीडियो पर 1000 व्यूज़ आ जाते हैं या 500 व्यूज़ आ जाते हैं, उनको लगता है कि हाय कितने व्यूज़ आ गए। आपके साथ ऐसा होता है ना? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक दिन में आपको कितने शॉर्ट्स डालने चाहिए। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मेरा वाईडी गुरुजी। मैं हूं एक यूट्यूब प्रोडक्ट एक्सपर्ट और वीडियो कंट्रीब्यूटर। जानकारी जो दे रहा हूं वो बिल्कुल सही दे रहा हूं। ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना। बेसिकली यूट्यूब में जब आदमी अपना अकाउंट क्रिएट करता है और वो देखता है कि सामने वाले के मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और वो एक दिन में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसने ऑडियंस क्रिएट कर ली है, लेकिन आपकी अभी होनी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि शुरुआती दौर में हम एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करें। अब यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है टॉपिक बेस्ड, यानी कि आप पहले रिसर्च करेंगे, टॉपिक निकालेंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे, फिर उसको एडिट करेंगे, उसके बाद उसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपका समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि कौन सा टॉपिक इस समय ट्रेंडिंग में है। आप ये देखते हैं कि आपको टाइटल किस तरह से लिखना है। फिर आप ये सर्च करते हैं कि आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक कौन सा लगाना है। फिर आप ये सर्च करते हैं कि आपको एडिट कैसे करना है। आपको मोबाइल पे एडिट करना है या आपको एडिट करना है पीसी पे। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। मैं मान ही नहीं सकता, अगर आप एक सिंगल आदमी हैं, मतलब आप खुद ही अपने आप को शूट कर रहे हैं, आप खुद ही एडिट कर रहे हैं, आप खुद ही रिसर्च कर रहे हैं, तो आप एक से ज़्यादा निकाल पाओ। हाँ, आपके पास अगर टीम है तो आप 2 या 3 निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप शुरुआत के दौर में हो, आप एक आदमी हो जिसको सारे काम करने हैं, लाइट भी एडजस्ट करनी है, कैमरा भी एडजस्ट करना है, कलर ग्रेडिंग भी करनी है, सारी चीज़ें आपने करनी है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप एक से ज़्यादा निकाल पाओगे। चाहे आप लॉन्ग फॉर्मेट में देख लो, चाहे आप शॉर्ट फॉर्मेट में देख लो। क्योंकि अगर आप क्वालिटी देना चाहते हो और वैल्यू देना चाहते हो अपने कंटेंट में, तो एक शॉर्ट मोर देन इनफ है, अगर आप सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो। आप दूसरी कैटेगरी जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना जो बात मैंने आपसे पूछी है कि आप एक दिन में कितने शॉर्ट अपलोड करते हो और कितने शॉर्ट्स पर कितने व्यूज़ आपको मिलते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है एक्टिंग वाली, जिसपे आप लिप सिंकिंग करते हो, जिसपे आप डांसिंग करते हो, आप जिस पे डायलॉग डिलीवरी करते हो। मैं मानता हूँ कि उसमें काम थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो चल रहे हैं, जो कि ईजिली फाइंड आउट हो जाते हैं कि किन सॉन्ग्स पे मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, और आप उस पर ईजिली एक्ट कर सकते हो और इजीली आप उस पर समराइज़ कर सकते हो। और मैंने देखा है कि जो इस तरह के शॉर्ट्स होते हैं, जो लिप सिंकिंग वाले या डांसिंग वाले शॉर्ट्स होते हैं, ये 20-25 सेकंड में ख़त्म भी हो जाते हैं, जबकि टॉपिक वाले जो होते हैं वो थोड़े थोड़े लंबे भी हो जाते हैं। 40 सेकंड, 60 सेकंड, 3 मिनट तक का तो आप बना ही सकते हो, लेकिन जो लिप सिंकिंग वाले होते हैं वो कभी भी आपको लंबे नहीं दिखेंगे। तो जब जो चीज़ लंबी नहीं होती, वो बनानी भी आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आप उस सॉन्ग को फील करते हो, उस डायलॉग को फील करते हो और उस पर रिक्रिएट करते हो। तो आप 1 से 2 बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारा एडिटिंग का काम खुद का, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, खुद के आपके एक्सप्रेशंस है। इसके साथ साथ जो फिल्टर्स हैं वो आपका हेल्प कर देते हैं। इन हाउस में जो शॉर्ट्स के अंदर आपको मिलती है, खूब सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, उसका आपका काम बना देती है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं या जो हमारी बेसिकली जो लिप सिंकिंग वाली चीज़ें हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो लिप सिंकिंग वाले जो हैं वो 2 से 3 डाल सकते हैं। जो सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं वो 1 डालें, बहुत सफिशेंट है। अब सवाल ये उठता है कि यार कब डालना चाहिए। तो देखो, ये जब आप स्टार्ट करते हो चैनल को और जिस पॉइंट पे आपको व्यूज़ आते हैं, अब हो सकता है आपको दोपहर में व्यूज़ आए, हो सकता है आपको शाम को व्यूज़ आए, हो सकता है आपको सुबह व्यूज़ आए, तो ये आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ता है या एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और अगर आप ये एक्सपेरिमेंट भी करना नहीं चाहते हो, आपके 500-700 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 सब्सक्राइबर हो गए, आपको मोनेटाइजेशन मिल गया है, तो आपको ये पता चल जाता है आपके एनालिटिक्स में जाके कि आपको किस समय पोस्ट करना है। हालांकि पर्सनली मैं उसको बहुत ज़्यादा रेट नहीं करता। आपकी ऑडियंस कब एक्टिव है और कब आपको किस टाइम पे आपको व्यूज़ आए हैं, आप वो टाइम बना लो और उस टाइम पर ही आप अपने व्यूज़ को अपलोड करो। जनरली सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद शॉर्ट्स पे व्यूज़ अच्छे आते हैं। आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो शॉर्ट बल्क में डाल रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा उन्हें नहीं हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।